बेटा अब कभी नहीं आएगा। रंजना आंखों में आंसू भरे दरवाजे पर खड़ी है। आज उसका इकलौता बेटा प्रकाश नवोदय में पढ़ने के लिए जा रहा है। उसके पिता मास्टर चंद्रिका प्रसाद ने पहले ही रंजना से शर्त लगा लिया था कि जब उसका लड़का प्रकाश नवोदय में प्रवेश के लिए जाने लगेगा तब प्रकाश के घर से बाहर निकलने के बाद रंजना गेट से चलकर घर के अंदर हो जाएगी और वह तब तक नहीं आएगी जब तक वह प्रकाश को लेकर आंखों से ओझल नहीं हो जाएंगे। और 11 वर्ष के बेटे प्रकाश से भी पहले ही तय कर लिया था कि जब वह घर से अटैची लेकर नवोदय के लिए निकलेगा तो घूमकर घर पर मम्मी को नहीं देखोगे। इतना ही नहीं, नवोदय में पहुंचकर प्रवेश लेने के बाद भी जब प्रकाश के पिता चंद्रिका प्रसाद घर के लिए वापस होंगे तो भी उनके पीछे विद्यालय के गेट तक नहीं आओगे। बड़ा कठिन निर्णय था मास्टर चंद्र प्रकाश का इकलौते बेटे प्रकाश तथा उसकी माँ के लिए भी बहुत कठिन था। मास्टर चंद्र प्रकाश कुछ सनकी तथा कुछ दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति थे। उन्हें शक था कि माँ बेटे जाते समय यदि बार बार एक दूसरे को देखेंगे तो हो सकता है माँ बेटे का प्यार बच्चे के भविष्य के लिए बाधक बन जाए। वह नहीं चाहते थे कि शिक्षा के लिए जाते समय माँ बेटे दोनों के आंखों में आंसू आकर बेटे की प्रगति का मार्ग अवरुद्ध कर दें। देखते देखते 7 वर्ष हरहराते हुए कब निकल गए पता ही नहीं लगा। होली दिवाली पर प्रकाश आता या फिर गर्मियों की छुट्टियों में अपनी अनपढ़ पत्नी रंजना को मास्टर चंद्र प्रकाश ने समझा दिया था कि बिना छुट्टी के प्रकाश का घर में आना या हम लोगों का बार बार नवोदय जाना लड़के के चरित्र पंजिका में लिख दिया जाएगा। यदि हम लोग बार बार गए तो भविष्य में प्रकाश के शिक्षा और नौकरी में बाधा आ सकती है। नवोदय विद्यालय के किसी अध्यापक ने मास्टर चंद्र प्रकाश के मन में यह बात मजबूती से बैठा दिया था कि बार बार गार्जियन से मिलने या बार बार घर जाने से बच्चे में होम सिकनेस हो जाती है, फिर बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता। बेचारी रंजना मास्टर चंद्र प्रकाश की बातों को तो वैसे ही सिर झुकाकर स्वीकार करती थी, और वह भी तब जब बच्चे के भविष्य की बात हो। न जाने कितने आंसू और हृदय की धड़कन दबाकर रंजना ने प्रकाश की पढ़ाई के लिए न्योछावर कर दिया। प्रकाश नवोदय से निकलकर सीधे आईआईटी में प्रवेश पा गया। प्रकाश आईआईटी से निकलते ही किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में प्रकाश को प्लेसमेंट मिल गया। अब रुड़की से आकर कुछ ही दिन घर पर रुका, सीधे मुंबई प्लेसमेंट वाली किसी विदेशी कंपनी में अधिकारी बनकर इतनी कम उम्र में चला गया। नौकरी करते हुए प्रकाश मुंबई में 1 साल बिता दिया। परिवार के जीवन में एक नया मोड़ आ गया। मुंबई के एक बहुत बड़े सेठ ने अपनी लड़की के लिए प्रकाश को घर जमाई बना लिया। बिना मांगे ही मास्टर चंद्र प्रकाश को अकूत संपदा उसने दे दिया और अब प्रकाश मुंबई में सेटल हो गया। आज रंजना की आंखें बहुत उदास है। आज वह निराश है। कल रंजना मिली थी, वह रंजना जो अक्सर कहा करती थी कि उसका बेटा बहुत होनहार है, पढ़ने में बहुत तेज है, कठिन से कठिन परीक्षा पास कर लेता है। आज बहुत ही हताश लग रही थी। उसे लग रहा था कि मेरा बेटा मुंबई से लौटकर अब लंबे समय के लिए मेरे पास नहीं आएगा। और मास्टर प्रकाश के स्वभाव को भी जानती थी। लड़का भले ही इकलौता है, लेकिन लड़के के साथ लंबे समय तक रहने के लिए तैयार नहीं होंगे। आज जब मैं रंजना से उसके बेटे का हाल चाल पूछ रहा था तो उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू भर आए थे और वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। लगता था कहना चाह रही हो, मेरा बेटा अब कभी नहीं आएगा। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।